नमस्कार छात्रों, तो कैसे हो आप सभी। बिल्कुल आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th का प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न संख्या 2 नंबर। और ये 2 नंबर प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है समझने की दृष्टि से। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3009 समेत 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार 3 गेंद खरीदा। कितना में? 1300 में। ठीक है, तो इस स्थिति को कह रहा है कि गणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। बहुत ही सिंपल प्रश्न है और आसान है। अगर आप ये प्रक्रिया समझ लेते हैं तो आपको 2 चीजें आसानी से समझ में आ जाएगी, एक गणितीय रूप और दूसरा ज्यामितीय यानी ग्राफ खींचना। एक ग्राफ और ज्यामितीय दोनों खींचना है और आपके एग्जाम में पूरे 5 नंबर का पूछा जाता है। तो वीडियो को मिस नहीं करना है, पूरे अंत तक देख लेना है ताकि एक ही बार दिमाग में बैठ जाए और आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कितना नंबर प्रश्न है? तो 2 नंबर प्रश्न। सबसे पहले लिख लेंगे माना, लिखेंगे माना क्या है? तो एक बल्ला का मूल्य, एक बल्ला का मूल्य कितना? x रुपया। ठीक है, तथा एक गेंद का मूल्य, इसको क्या मान लेंगे? y रुपया। ठीक है, ये आगे प्रश्न से क्यों लिखेंगे? क्योंकि आगे पढ़ेंगे प्रश्न क्या कह रहा है। तो ध्यान से अगर प्रश्न को देखिएगा तो कह रहा है कि 3 बल्ला, बल्ला को क्या माने हैं? x माने हैं। तो कितना बल्ला है? तो 3 बल्ला है। तो क्या हो जाएगा? 3x। ये हो जाएगा 3x प्लस कितना गेंद है? तो 6 गेंद है। तो गेंद को क्या माने हैं? तो देखिए y माने हैं। ध्यान से देखिएगा, y माने हैं। तो कितना गेंद खरीदा है? 6। तो 6y कितने रुपया में खरीदा है? तो 3900। 3900। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है, 3900 में तो खरीदा है, इसमें 3 और 6 और 3900 तीनों में एक चीज कॉमन है 3। तो 3 क्या करेंगे? कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन निकालेंगे तो जो समीकरण हो जाएगा वो आसान हो जाएगा। तो इसमें से हम क्या कर लेंगे? 3 को कॉमन निकाल लेते हैं। तो 3 निकल गया बाहर, क्या बच जाएगा? x बच जाएगा। इसमें से 3 भाग लग जाएगा, कितना बच जाएगा? 2y बच जाएगा। अब बराबर 3900। अब इधर देखिए 3 जो इधर गुणा में है, तो अगर बराबर के पहले साइड चाहे दूसरे साइड अगर गुणा में होता है तो कहाँ बदलता है? भाग में बदलता है। और भाग में होगा तो गुणा में बदलेगा। तो यहाँ पर क्या है? गुणा है, इसको किस में बदल देंगे? गुणा है तो भाग में बदल देंगे। यानी यहाँ पर 39 अब बट्टे में आ जाएगा 3, ये कट जाएगा। कितने बार में कट जाएगा? तो x प्लस 2y बराबर ये 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9 यानी 1300 बार में कट जाएगा। 1300 बार में समीकरण क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, समीकरण कितना हो गया? 1 हो गया। अब पुनः प्रश्न क्या कर रहा है कि एक बल्ला और 3 गेंद, ये ना कर रहा है किताब में। देखिएगा किताब में अगर ध्यान से, तो कह रहा है कि एक और बल्ला और उसी प्रकार से 3 गेंद खरीदा है। कितना में? तो 1300 रुपया में। तो क्या हो जाएगा? एक बल्ला, तो एक बल्ला को x माने हैं तो x ही हो जाएगा। प्लस 3 गेंद खरीदा है, तो 3 गेंद खरीदा है तो उसके लिए 3y, गेंद को y माने हैं तो 3y। कितने रुपया में खरीदा है? 1300 रुपया में। समीकरण हो जाएगा ये 2, क्योंकि इसमें कोई कॉमन अंक नहीं है यहाँ पर, तो कॉमन नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट हो जाएगा समीकरण 2 हो जाएगा। अब ये लिखेंगे समीकरण 1 से या समीकरण 2 से, किसी से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो समीकरण हमें यहाँ पे 2 प्राप्त है, हम इसी से लिख सकते हैं, चाहे 1 प्राप्त है उसी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, तो लिख लेंगे समीकरण 2 से ही, क्योंकि पास में है तो 2 से लिख लो। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है? तो x प्लस 3y बराबर 1300। ठीक है, इस 3y को क्या करेंगे? दूसरे साइड भेज देंगे। इस 3y को दूसरे साइड भेज देंगे तो x बराबर 1300 प्लस है तो माइनस हो जाएगा 3y। क्या हो जाएगा? प्लस है तो माइनस हो जाएगा 3y। अब यहाँ पर y का मान कुछ भी रखेंगे। अब यहाँ पर एक चीज प्राप्त हो गया कि x बराबर 3y, 1300 माइनस 3y हो रहा है।
तो इस y के जगह पर हम ऐसा मान रखेंगे कि जोड़ घटा गुणा भाग करके कुछ भी करते हमें x का मान प्राप्त हो जाए, क्योंकि हमें एक क्या करना है, ग्राफ खींचना है। ये जो है क्या है, ये तो बीजगणितीय है, अभी ज्यामितीय मतलब ग्राफ खींचना है। तो यहाँ पर y का मान हम रखेंगे अपना से, जो मन करे आप वो रख सकते हैं, लेकिन ऐसा रखिएगा कि यहाँ पर 13 से है, यहाँ पर कुछ ऐसा अंक रखिएगा कि मान आने पे क्या हो, छोटा है, ताकि ग्राफ पे लिखा जा सके। ठीक है, तो देखिए ग्राफ पर लिखने के लिए लिख लेंगे, जब y बराबर क्या रखिएगा, तो यहाँ पर लिख लीजिए 200 में गुणा कीजिए तो 600 हो जाएगा, तो 600 में घट जाए तो 700 बचेगा, लंबा बच रहा है तो 300 रख लीजिए, अच्छा होगा। जब y बराबर 300 रखने पर, अभी बताइए क्या चीज, अपना मन से ऐसा अंक रखना है ताकि ज्यादा बड़ा आंसर ना आए। तो x बराबर 1300 माइनस 3 गुणे 300, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर 1300, अब 3 में 3 से गुणा करेंगे तो 900, घट जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, 9 4 13 400, कितना हो गया 400। फिर एक बार और मान निकालेंगे सेम उसी तरह से, फिर y बराबर एक बार 400 रखने पर दो मान से हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा निकाला जाता है। तो हम एक बार रख लिए कितना 300, एक बार रख लिए 400, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1300 माइनस 3 गुणे 400, गुणा कर लीजिए कितना हो जाएगा, x बराबर 1300 माइनस 3 चौका 1200, घट जाएगा 13 में से 1200 निकल गया तो कितना बचेगा, 100 बचेगा। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि इस तरह से आपको इतना सिंपल बता रहे हैं, एक बार में आपको हो सके तो समझ में आ सकता है। तो कितना मान निकल गया 100, तो इसमें एक हम बॉक्स बना लेंगे, इस तरह से बॉक्स बना लेंगे 2 भाग में, क्योंकि 2 मान निकाले हैं तो 2 भाग में बॉक्स बनाएंगे, 3 भाग बनेगा तो x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, और 2 बॉक्स बच रहा है तो इस दोनों का मान लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तो जब एक बार y का मान कितना रखे हैं, 300 रखे हैं, तो यहाँ पर 300 लिखिए, 300 रखे हैं, तो x का मान कितना आया है 400, तो x के सामने 400। एक बार y का रखे हैं 400, देखिए y का रखे हैं 400, तो x का कितना आया हुआ है 100 आया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं, पूरा क्लियर आपको किया जाएगा। अब ये तो हो गया समीकरण 2 से, फिर लिखेंगे अब समीकरण 1 से। समीकरण 1 से सेम एक जैसा है, थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पे x + 2y है, यहाँ पे x + 3y था, तो इसको भी जैसे प्रक्रिया किए थे दूसरे साइड भेजे थे, तो इसको भी 2y को दूसरे साइड भेज देंगे। तो x + 2y आप बराबर लिख लेंगे एक बार 1300, 2y को दूसरे साइड भेज देंगे, तो x बराबर 1300 माइनस 2y। इसमें भी एक बार y का मान आप रखिए, जो मन करे वो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लिखेंगे जब y बराबर कुछ भी रख लीजिए, 500 रख ले रहे हैं, 500 रखने पर तो x बराबर कितना हो जाएगा 1300 माइनस 2 गुणे 5, 2 गुणे 5, घट जाएगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा, x बराबर गुणा कर लेंगे एक बार, तो इसको हम ऊपर लिख रहे हैं, शायद आप लोग को नीचे ना दिखाई दे, तो ऊपर एक बार यहाँ पर लिख रहे हैं, फिर से ध्यान दीजिएगा, x बराबर 1300 माइनस गुणा कर लेंगे 2 5 10 यानी 1000, 2 5 10 यानी 1000, तो घट जाएगा 1300 में से 1000 घट गया तो कितना बच गया, 300 बच गया, 300 बच गया, प्राप्त हो गया। उसी तरह से एक बार फिर और y का मान रखेंगे, यहाँ पर जैसे y बराबर 500 रखे थे तो एक बार और y का मान रखेंगे, दूसरा मान प्राप्त होगा तो उसके बाद आगे ग्राफ खींचा जाएगा। ठीक है, तो फिर लिखेंगे, फिर y बराबर एक बार 500 रखे थे तो हो सके तो 600 रख दीजिए, 400 रख दीजिए, 300 रख दीजिए, आप फ्री हैं, आपको जो मन करे वो रख लीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर 500 रखे थे एक बार, तो 400 रख ले, चाहे 600 ही रख रहे हैं, चलिए 600 रखने पर थोड़ा बड़ा अंक हो जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको बता देंगे, समझ में आ जाएगा कि कैसे लिखा जाएगा। तो क्या है, x बराबर यही ना है, कहाँ गया, यहाँ पर निकाले थे x बराबर कहाँ गया, x बराबर 1300 माइनस 2y, तो x बराबर 1300 माइनस 2, और y के जगह पर कितना रखना है, 600 रखना है, y की जगह पर कितना रखना है, 600 रखना है, तो x बराबर 1300 माइनस 6 दूना 1200,
1200 जाएगा, 13 में से 1200 घट जाएगा तो x बराबर कितना बचेगा, 100 बच जाएगा। अब देखिए x का मान यहाँ भी प्राप्त हो गया कितना, 100। एक बार x का मान यहाँ पर प्राप्त हुआ था कितना, 300 y का रखे थे, तो एक बार यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर निकाल के तो यहाँ पर लिख दिए हैं। अब इस तरह से एक बॉक्स बना लीजिए, बॉक्स बना लेंगे 3 भाग में, 2 भाग में आंसर लिखेंगे, एक भाग में x और y। अब यहाँ पर y का मान क्या रखे थे, ध्यान दीजिए, y का मान 500 रखे थे, y का मान 500 रखे थे, तो 500 लिखिए पहले। तो 500 रखने पर आंसर क्या निकला था, x का 300, आंसर निकला था x का 300। फिर y का मान एक बार कितना रखे हैं, तो देखिए 600 रखे हैं, 600 लिखिए पहले। तो x का मान कितना प्राप्त हुआ है, तो x का मान प्राप्त हुआ है 100। हो गया। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं, अगर दिक्कत नहीं है तो लाइक जरूर करिएगा अगर नहीं किए होंगे तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना ही नहीं है, ठीक है, ताकि नए रोज वीडियो इस तरह से मिलते रहेगा। अगर ये आपको इतना तक समझ में आ गया होगा तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हमको मिटाएंगे। ये हो गया बीजगणितीय, अब इसका ज्यामितीय यानी अब ग्राफ खींच कर देखा जाए, ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। आप नोट कर लिए होंगे, यहाँ पे हम सभी मिटाकर सिर्फ समीकरण 1 और समीकरण 2 जिसमें हमें जो आंसर प्राप्त हुआ है, मान निकला हुआ है, उसको एक जगह लिख दिए हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे ग्राफ खींचने पे काम आएगा, ठीक है। तो ग्राफ खींचने के लिए हम क्या करेंगे, x और y का मान समीकरण क्या लेंगे, रेखा, x हो जाएगा x डैश, ठीक है, x डैश, उसी तरह से y का भी रेखा खींच लेंगे, y, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा इधर y डैश। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इधर छोटा और ये दोनों 12 क्यों खींचे हैं, क्या समझ में आ रहा होगा कि दोनों छोटा और ये दोनों बहुत बड़ा क्यों खींचे हैं। तो एक चीज आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं ग्राफ वाले सेक्शन में कि x और y, इधर डैश है, जिस तरफ डैश का सीन होता है, सिंबल होता है, चिन्ह होता है, वो क्या होता है, माइनस की तरफ होता है। मतलब अगर हम इधर के मान लिखे तो 1 -1 -2 इस तरह लिखाएगा, इधर लिखेंगे तो -1, इधर लिखेंगे तो -2, इस तरह से माइनस में लिखाएगा, ठीक है। इसमें अगर गौर कीजिए, इसमें कहीं देखिए कोई भी मान माइनस में आया है तो लिखते इधर इसको भी बड़ा रखते, अगर माइनस में नहीं है तो आप इस तरह से थोड़ा सा छोटा उसको रख सकते हैं, दिखाने के लिए कि इधर x डैश होगा, इधर y डैश होगा, इधर इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, इतना दिखा सकते हैं। हाँ, अगर माइनस में होता तो इसको भी बड़ा लिखते, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप एक और चीज ध्यान दीजिएगा, तो सभी मान जो है, सभी जो मान निकला हुआ x का और y का, x का y का, किसके टेबल में अगर देखा जाए तो आएगा तो सीधे 100 के टेबल में, 100 से 300 कट जाएगा, 500 भी कट जाएगा, 600 भी कट जाएगा, इसमें भी 100 से 400 कट जाएगा, 300 कट जाएगा, 400 कट जाएगा, सभी 100 से कट जा रहा है। तो आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, हमें 600 तक लिखना है तो 100 के पहाड़ा के हिसाब से हम ले लेंगे, 100, ये हो जाएगा 200, 300, 400, 500, बराबर दूरी पर ये हो जाएगा 600 है तो आप 700 या 800 थोड़ा ज़्यादा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। 600 तक था लास्ट मान, उसमें देखेंगे तो अधिकतम कितना है, 600 है, तो 600 यानी उससे अधिक लिखेंगे, 600 या उससे कम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से सेम दूरी पर ऊपर वाला में भी लिख लेंगे 100, 200, 300, 400, 500, यानी इसको भी 600 या उससे ऊपर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इधर माइनस में डाल सकते हैं 100, माइनस में 200, माइनस में 100, माइनस में 200, इतना तक आप लिख सकते हैं, क्योंकि इधर कोई जरूरत नहीं होगा। आप बीच वाला जो मान होगा क्या हो जाएगा, मूल बिंदु यानी 0 से शुरू होता है, क्योंकि कुछ भी दूरी अगर मापा जाए तो हमेशा 0 से, तो यहाँ से 0 से चल गए 100 के अंक लेकर ऊपर भी 100 के पहाड़ा में यानी गुणज में लेकर लिख दिए। अब यहाँ पे समीकरण 1 पे चलिए, ये क्या है, समीकरण 1 है, इसको 4 मत समझिएगा, 5 मत समझिएगा, 1 है। x का मान पहले देखेंगे कितना है, 300, तो x का मान इधर बढ़िए, 1 से ही ना है, यहाँ पे थोड़ा इसको हम छोटा कर लें, 1 से ही है, क्योंकि
x क्या हो गया, x हो गया। तो x के तरफ देखेंगे, क्योंकि x डैश अगर इधर आता तो माइनस में होता, अगर माइनस में 300 होता, माइनस में 300 होता यहाँ पर x का मान, तो हम इधर देखते डैश की तरफ। तो x का मान माइनस में नहीं है, प्लस में है, तो प्लस में तरफ बढ़ेंगे, यानी मूल बिंदु से, यानी 0 से कहाँ पर, तो यहाँ पर, ठीक है। 300 यहाँ पे आ रहा है, और फिर उसका नीचे वाला मान देखेंगे 500, किसका है, y का है, वो भी प्लस में है। जब वो भी प्लस में है तो इससे ऊपर जाएंगे 500 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, या 300 कहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे आ रहा था। तो इसके सामने हम 300 की तरफ बढ़ेंगे, और इसके सामने हम ऊपर जाएंगे 5 की तरफ। तो यहाँ पर जाएंगे, तो यहाँ पर जाएंगे, तो यहाँ पे आएगा। आप स्केल और पेंसिल से मिलाइएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। कितना का मान है, 300 और 500 का ये बिंदु है। ये जो बिंदु है 300 और 500 का है। आपको भी ऐसे स्केल और पेंसिल से मिलाना है, बिल्कुल सही निकलेगा, ठीक है। अब दूसरा देखेंगे तो x का 100 है और y का 600 है। x का 100 यहाँ पे है, y का 600, कहाँ बढ़ेंगे, तो यहाँ पर बढ़ेंगे, यहाँ पर बढ़ेंगे तो आंसर कहाँ पे आएगा, यहाँ पर बिंदु यहाँ पे आएगा, क्योंकि x का 100 ही बढ़े हैं और y का कितना बढ़े हैं, 6 पॉइंट तक, यानी 600 तक। तो ये कितना हो जाएगा, 100,600, ठीक है। अब इन दोनों रेखा को मिला दीजिए, इन दोनों रेखा को मिला दीजिए। हमारे पास स्केल नहीं है, आप पेंसिल से और कलम से यानी या स्केल से मिलाइएगा, बिल्कुल सही मिलेगा। हम मिलाने में थोड़ा इधर उधर हो सकता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, उल्टा हो रहा है पहले ही। यहाँ पे था 100, ये था 800। इन दोनों रेखाओं को मिलाना है, तो कैसे मिलेगा, तो आप लोग स्केल से मिलाइएगा तो बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा, वही बता रहे थे, इस तरह से जाएगा, ठीक है। आप इसको इधर उधर थोड़ा कर सकते हैं, हम कर देंगे, क्योंकि बोर्ड पे सही रूप से पूरा बनता नहीं है, ठीक है। तो हो जाएगा समीकरण 1, समीकरण 1 क्या था, x प्लस 3y बराबर 1300, यही ना था समीकरण 1। उस समीकरण का क्या हो गया, रेखा हो गया। थोड़ा इसको हम और आगे तक मिला लेंगे। अब दूसरा समीकरण क्या है, x का 400 है, y का 300 है। तो x का 400 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, y का 300 कहाँ आएगा, यहाँ पर। तो इसके सामने चलेंगे यहाँ पर, इसके सामने आएंगे यहाँ पर, तो दोनों बिंदु यहाँ पे आ जाएगा। इसको मिलाना नहीं है, हम बस मिलाने के लिए लिखे हैं, आप तो को समझ में आ जाए। तो क्या है, 400 और 300, 300 का ये बिंदु है, ठीक है। उसका फिर x का 100 और y का 400, तो x का 100 यहाँ पे आएगा, y का 400 यहाँ पे आएगा। इसको आगे बढ़ेंगे तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ रहा है x का 100, तो 100 और 400, हमेशा x का मान पहले लिखाता है। फिर इसको क्या करेंगे, मिलाएंगे, फिर इसको मिलाएंगे तो ये मिलेगा कहाँ से, इस तरह से जाएगा, और इस तरह से जाके इस तरह से मिल जा रहा है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पे मिल गया। देख ये रेखा कहाँ पे काट रही है, तो यहाँ पे जाके काट रही है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, इसको नहीं लिखना था, ये जाके यहाँ पे काट रही है। ये हो गया ग्राफ, ये हो गया ग्राफ। इसका भी समीकरण लिख लेंगे। इसका समीकरण क्या था, तो x प्लस, सॉरी यहाँ पे 2y था ना, समीकरण 1 का 2y था, समीकरण 3 का था xy प्लस 300 प्लस 1300, ये हो गया समीकरण 2। यही इसका आंसर हो जाएगा। बस आंसर निकालना नहीं है, सिर्फ कह रहा था बीजगणितीय और ग्राफीय विधि से हल करना है।